जुआना रामिरेज डी अस्बाजे ने बड़े बड़े विद्वानों को चौंका दिया। यह 17वीं सदी की मैक्सिकन नन, जिनको सोर जुआना इनेस डे ला क्रूज के नाम से भी जाना जाता है, ने एक पैनल के सामने कठिन सवालों का सामना किया। पैनल में थियोलॉजियंस, जूरिस्ट्स और मैथमेटिशियंस शामिल थे, जिन्होंने उसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन जुआना ने हर सवाल का सही जवाब दिया। सोचिए कि आप एक एक्सपर्ट्स के पैनल के सामने बैठे हैं जो आपको हर हाल में हराना चाहते हैं। यही हाल जुआना का था, जो एक साधारण नन नहीं थी। मेक्सिको में जन्मी जुआना एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उसने बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ना और लिखना सीख लिया था और अपनी किशोरावस्था में ही उसने साहित्य से लेकर विज्ञान तक के विषयों में अपनी गहरी समझ के लिए प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। जुआना का कॉन्वेंट में आना केवल शिक्षा पाने की इच्छा से था, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए किताबें और शिक्षा प्राप्त करने के बहुत ही कम मौके थे। वहां जुआना ने खूब पढ़ाई की और कविता, निबंध और नाटक लिखे। वह एक प्रमुख साहित्यिक व्यक्ति बन गई, लेकिन उसकी प्रतिभा केवल लेखन तक ही सीमित नहीं थी। जब जुआना ने विद्वानों के पैनल का सामना किया, तो उन्होंने उसे धर्म, दर्शन शास्त्र, गणित और अन्य विषयों पर सवाल पूछे। यह सब उसे चुनौती देने के लिए किया गया था, शायद उसे डराने के लिए। लेकिन जुआना ने सभी सवालों का सही जवाब देकर सबको चौंका दिया और अपनी चमकदार बुद्धि का प्रदर्शन किया। लेकिन जुआना की कहानी केवल उसकी बुद्धि के कारण ही खास नहीं है, बल्कि उसकी हिम्मत के कारण भी है। उस समय जब महिलाओं को चुप रहने और आज्ञाकारी रहने की उम्मीद थी, जुआना ने अपनी आवाज उठाई। उसने महिलाओं के अधिकारों और उनकी क्षमताओं के बारे में लिखा और समाज के नॉर्म्स को चुनौती दी। उसका सबसे प्रसिद्ध काम ला रिस्पुएस्ता महिलाओं की शिक्षा और बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। जुआना की हिम्मत ने उसे परेशानी में डाल दिया। उसकी सोच ने चर्च को नाराज कर दिया। उसे अपनी स्कॉलरली गतिविधियों को बंद करने और पूरी तरह से धार्मिक कामों में लग जाने का आदेश मिला। उसे चुप रहना पड़ा। उसकी विशाल पुस्तकें बिक गई और उसके वैज्ञानिक उपकरण ले लिए गए। फिर भी जुआना की आत्मा आखिरी दिनों में भी टूटे बिना रही।